तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। और कहते हैं कपड़े रंगे फकीरी रे नाही, कपड़े रंगे फकीरी रे नाही, मन तेरा रे बदरंग तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, किया रे करो सत्संग। तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। और कहते हैं भाई कपड़े रंग लिए लीले लाल पीले काले, काले भी देखते हैं महात्मा पहले बड़े बड़े बात। तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि कपड़े रंगे तो तू योगी नहीं है, फकीर ही नहीं है, कि जब तक तेरा मन बदरंग है, जब तक तेरा विचार बदरंग है, जब तक तेरा मन बनता है, तेरे विचार बनता है, तो संत कहलाने लगा, तो साधु कहलाने। फिर अगली कली में क्या कहते हैं, सिर पर जो जटा का भारी, सिर पर जो जटा का भारी, क्यों रे फिरे तो नम तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, किया रे करो सत्संग। तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। कहते हैं सिर पर जटा बढ़ा ली, बड़े बड़े जटा बढ़ा, दाढ़ी राख ली और नंगा हो रहा भभूत हमारा गुरुदास जी महाराज कहते तो नंग बड़ा के गिर रहा, इसमें तो योग थोड़े, इससे तो योग धारण थोड़े। सदगुरुदास जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से तो योगी नहीं है, योग धारण नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तू अपने विचारों की शुद्धता नहीं कर सकता, अपने आहार की शुद्धता नहीं कर, अपने विचारों की शुद्धता नहीं कर, तब तक तू योगी नहीं हो सकता। विचार गंदे हैं, लाल कपड़े पहन लिए छिटा पड़ा रहे, मानव छिटा पड़े रहे। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम्हारा व्यवहार शुद्ध है तो तुम्हारा कहीं कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम्हारा आहार शुद्ध है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम्हारा चाल चलन जिसको चरित्र बोलते हैं वो शुद्ध है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक इंग्लिश की कहावत है, हेल्थ लो सम लो, यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा है तो कुछ नुकसान समझो, मनी लो नथिंग लो। यदि तुम्हारा धन गया तो तुम्हारा कुछ नहीं गया। और कहते हैं करेक्टर लो ऑल थिंग लो, यदि तुम्हारा चरित्र गया, तुम चरित्र से खत्म हो गए तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो। इसलिए चरित्रवान बनो, चरित्र के प्रति सजग रहो। यदि तुम चरित्रहीन हो तो चाहे तुम भाई तख्त बनी, चाहे तुम जो आसमान पर बैठ जाओ, बेटा
बस बस छोड़ दो, छोड़। बस तुम शांत रहो, जो पढ़े लिखे आदमी शांत रहते हैं। तो कहते हैं इसलिए अपना आचरण शुद्ध रखो, अपने विचार शुद्ध रखो। विचारों की पवित्रता भी जरूरी है, आहार की पवित्रता भी जरूरी है, व्यवहार की पवित्रता भी जरूरी है, और हमारी सोच समझ की पवित्रता, हमारी समझ भी ऐसी है। तो कहते हैं गुरुदास जी महाराज ने कहा, भाई तो कपड़े भी रंग लिए, रंग बरंग हो गया, सिर पर जूट जटा भी बढ़ा, फिर कहते हैं धूणा तपेत साधु रे ना, ये धूणा तपेत साधु रे नाई, धूणा तपेत साधु रे नाई। क्यों हो रहा रे नाहकम तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, किया रे करो सत्संग, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, कहते हैं कि भाई धूणा भी तप रहा, धुआं धुआं कर रखा, आग भी खराब हो जा, तुम्हें कम दिखना शुरू हो जा, ज्यादा धुएं में काम करना खराब हो जा, आई साइड भी हो जा, लेकिन भाई तू बेकार खत्म हो रहा, ये योगी नहीं है। अंत में गुरुदास जी महाराज कहते हैं, कही रविदास तिरण की रे जाए विधि, कही रविदास तिरण की रे जाए विधि, हे मल चंगा तो कटोती नरम, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, किया रे करो सत्संग, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग, तुम मिलकर सारे किया रे करो सत्संग। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि यदि मन का मतलब होता है विचार, मेरी सोच है, तो कोई मन को कुछ ही बताता रहो, लेकिन मैं मानता हूं विचार है। जितनी भी हमारी सोच होती है वो विचारों के ऊपर होती है, विचार बनते हैं और विचारों के अनुरूप हम काम करते हैं। कि मेरा मन विचार ही तो बन रहा, भाई तुम्हारा मन विचार कर रहा कि मुझे जलेबी खानी, तो विचार ही तो होना है ना। मेरे हिसाब से विचार ही है, मन कोई वो नहीं है, मन का है दिया। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि तैरने की एक ही विधि है, आप अपने विचारों की पवित्रता रखो, अपने ध्यान की पवित्रता रखो, तो जिसे गंगा कहें वो तुम्हारे वहीं प्रकट है। तुम्हें गंगा जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कटौती में तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी देवता को मानने की जरूरत नहीं, किसी देवी को मानने की जरूरत नहीं। देवी, इन देवियों को बताऊं मैं, देवियों की बात बताऊं, इनकी लड़की ससुराल में सासू की सेवा नहीं करती, लेकिन वही औरत चाहती है कि मेरे लड़की को मेरी सेवा, अपनी लड़की को वो पाठ नहीं पढ़ाती है। अब तुझे ससुराल में जाकर सेवा करनी या तुझे ससुराल का घर संभालना वो नहीं बताती,
उसे तो उसने ही उसे तो रोका है, क्यों काम करेगा तो वहां नौकर लग रही जाकर तो फोन कर दे, आ जाऊंगी लेने भाई। मैं हकीकत मेरे पास मेरी बात सुन लो, कल परसों ये बिगड़े हुए कैसा है मेरे पास समाज में बचपन से रह रहा 73 साल की उम्र है और समाज के मैं इन्हीं रगड़ों में ये सारे के सारे मेरे पास हैं। मैं गरीब आदमी जा कहा गरीब आदमी वो मेरे घर आ गया भाई जी मारी गेल में हो गया मारी गेल में हो गया मारी ये अपने आप को तो सेवा करवानी चाहूंगा लेकिन अपनी लड़की को नहीं करती। अब तो आगे जाकर उसको रहने लोग तो नौकर लग रही वहां जा तो टाबर की लोग ठीक होगी पर अपना आप सोचते नो अगर मेरा परिवार करते रहा मेरा पुरुष में मेरा रहा छोटा भी रहा बड़ा भी और सारा काम तो ऊपर सही बता रहा बात में हाँ वो तो जीव तेरी दी आंख नहीं करती तो दूसरे की दी कैसे करती कि तेरे हाथ से बात ये ना बता रहा बात महिलाओं को जाए हाँ इन लड़कियों को मैं एक बात करता हूँ तुम कभी बड़ी छोटी के चक्कर में न पड़ना भूत प्रेत के चक्कर में न पड़ना ना कहीं भूत है ना कहीं प्रेत औरतों को बीमारी होती है ये बीमारी ओपरा बतावा वो बता मुझे लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में क्योंकि मैं सन 79 में बीएससी कर उसके बाद मैं थोड़ी डॉक्टर औरतों को एक हिस्टीरिया होता है हिस्टीरिया अपस्मार तीन बीमारी होती है मिर्गी तो बाद में बढ़े जाकर थोड़ा बाद में पहले ये बीमारी होती है। हिस्टीरिया का मतलब होता है कि औरत अपने मनमानी चाहती है अपनी बात मनवानी चाहे मैं बता रहा था मैं बात में भाई वो ठीक बात भाई देखो ये हंसने की बात नहीं बेटे और अपस्मार में होता है लेडीज को लिकोरिया की शिकार करती है जिसे हिंदी में परदर बोलते हैं इंग्लिश में लिकोरिया बोलते हैं वो दो तरह का होता है इंग्लिश में व्हाइट डिस्चार्ज भी हैं या सफेदी बोलते हैं और भाई हिंदी में रक्त परदर भी हैं वैसे लिकोरिया ये दो डाल और जब ये हो जा तो अपस्मार हो जा महिला को उसके माइंड की स्थिति काम नहीं करती ये मैन बीमारी ये इन औरतों को कोई अनपढ़ की डाल बकावा बताओ इनके दौरान जा ये बैठ जा ये दो चाहे घर में कोई भी गृहस्थी ऐसी नहीं है जिस गृहस्थी में पति पत्नी में झगड़ा ना था हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता ना होते तो बताओ चाहे जरा सी हो ना जो चाहे करना मालिक बोल लो चाहे हो जाते पर नहीं वो तू कैसे कह रहा हो बहुत फिर क्या हो उसमें एक भागने वाला होगा इनके दौरे चाहे वो पति अपनी पत्नी के पांव धोकर पी जाए उस चीज की नहीं मानने की अगर जो उन्होंने कड़वी बात कह दी या कुछ एब्यूजिंग बोल दिया कह दिया तो वो उसका हाथ देखता कहेगा तेरा मालिक तेरे कहने में नहीं है तेरे वो दरानी ने करवा रखा